नमस्कार साथियों, तो फिर से आप सभी हमारे रीजनिंग के एक और नए वीडियो में। जैसा कि जो हमारा एग्ज़ाम है वो 4 फरवरी से शुरू हो रहा है, तो उसके लिए हम प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सभी क्वेश्चनों का जवाब देने की कोशिश करिएगा, क्योंकि इसमें जो ज़्यादातर क्वेश्चन है वो 2023 के एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर लिए गए हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हल करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या कह रहा है? आज का पहला प्रश्न कह रहा है कि स्टार के विपरीत फलक पर कौन सा फलक हमारा होने वाला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो डी ऑप्शन है यहाँ पे इन्फिनेटिव है, ठीक है। यहाँ पर नहीं लिखा गया है, माफ़ करिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा गया, ठीक है। तो स्टार के विपरीत फलक पर कौन सा विपरीत होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, स्टार इसमें है, इसमें क्वेश्चन मार्क है, इसमें भी क्वेश्चन मार्क है, इसमें हैशटैग है, इसमें इन्फिनेटिव है। तो देखिए इसमें देखिए कॉमन मिल रहा है। अगर कोई एक कॉमन मिलता है इन दोनों में से, मान लीजिए स्टार इसमें है, स्टार इसमें भी है, तो हम क्या करते हैं, अगर एक कॉमन मिलता है तो उसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं, तो जो उसके सामने पड़ता है वही उसका विपरीत होता। लेकिन यहाँ पर देखें, एक हैशटैग इसमें भी है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क इसमें भी है। तो ये जो दोनों कटेंगे तो जो बचेगा हमारा स्टार के विपरीत इन्फिनेटिव। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी ऑप्शन हो जाएगा, जो कि इन्फिनेटिव होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए एक यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ना होता, कोई और होता, तो हम क्या करते, इसमें कॉमन कौन सा होता, हैशटैग होता, सॉरी @@। तो हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घुमा देते। अगर इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसको भी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में घुमाना पड़ेगा। अगर इसको उल्टी तरफ घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज तो इसको भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इसको क्लॉकवाइज घुमा दे इसको एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा नहीं है। जिसको जिस दिशा में घुमाएंगे वही भी उस दिशा में घूमेगा। तो ठीक है, हमसे पूछा था, देखिए @ इसमें है, क्वेश्चन मार्क इसमें, @ इसमें, क्वेश्चन मार्क इसमें कट गया, बचेगा क्या हमारा, स्टार बचा और इन्फिनेटिव बचा। तो स्टार के विपरीत इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव के विपरीत स्टार, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, एन के विपरीत फलक पर कौन सा फलक हमारा होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हमसे जो जो पूछे हम सभी का बता सकते हैं। जैसे @ तो @ का जो विपरीत होगा वो ए होगा, ठीक है। @ कैसा बना है, एक कुछ इस तरह से, @ का विपरीत एक को छोड़ के एफ को ए, ठीक है। अब प्रतिशत का विपरीत अगर पूछे तो एक को छोड़ के एफ को, यानी क्या हो जाएगा, प्रतिशत एन का, ठीक है। और एफ का विपरीत पी, या पी का विपरीत एफ या एफ का विपरीत पी, वही मतलब है, ठीक है। या तो ऐसा भी कर सकते हैं, ए का विपरीत @ का विपरीत ए, वही मतलब है। तो हमसे पूछा था एन का विपरीत, तो एन का विपरीत यहाँ पे क्या है, प्रतिशत। तो प्रतिशत पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, इस ऑप्शन पहला, ठीक है। हमसे पूछा था @ हमसे जो भी पूछे वो बता सकते हैं। अगर हमसे इस प्रश्न में पूछा होता एफ का विपरीत क्या है तो पी बताते, अगर @ का पूछता तो ए बताते, लेकिन हमसे पूछा एंड का विपरीत तो इसका मतलब परसेंट हो जाएगा, ठीक है, प्रतिशत। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर एक दर्पण है MN 2023 का क्वेश्चन ये भी है। तो यहाँ पर जब हम दर्पण के सामने इस प्रतिबिंब को रखेंगे, ठीक है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो चारों ऑप्शनों में से कौन सा बनेगा। तो देखिए, आप छोटी छोटी चीज़ों को देखा करिए। जो यहाँ पर AK है, इसको जब हम दर्पण के सामने ले जाएंगे तो वो कैसा दिखाई देगा। हम जानते हैं कि दर्पण में रखी वस्तु को, जो हम कोई भी वस्तु को अगर दर्पण के सामने हम ले जाते हैं तो उसका लेफ्ट और राइट बदलता है। यानी जो चीज़ें बस लेफ्ट में होती है वो राइट में चली जाती हैं, और जो वस्तुएं राइट में होती है वो लेफ्ट में चली जाती हैं, ठीक है। और दर्पण पर जल प्रतिबिंब में क्या होता है कि जो वस्तु ऊपर की होती है वो नीचे हो जाती है, नीचे की वस्तु ऊपर हो जाती है, यानी उसमें दायां बायां नहीं बदलता, ठीक है। जल प्रतिबिंब में इसमें दायां बायां बदलता है केवल, ठीक है। तो देखिए ए के लिखा गया है, तो ये कैसा हो जाएगा, के दाहिने तरफ आ जाएगा बाएं तरफ और इस तरफ हो जाएगा, और ए तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो ऐसा बनेगा, तो हमें ऐसा देखना पड़ेगा कौन से ऑप्शन में। यहाँ पे देखिए इसको उल्टा कर दिया गया है, गलत है, जल प्रतिबिंब नहीं बनाना, हमें दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि ए तो सही लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर गैप तो नहीं है, इसने यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा गैप है, के ए के बीच में देखिए कितना सारा गैप है, इसलिए ये भी नहीं होगा। यहाँ पर ए के को सीधा लिख दिया गया है, तो पहला ऑप्शन भी गलत, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अगर मान लीजिए ये ए के न रहता तो आप क्या कर लेते, लेकिन उस हिसाब से ऑप्शन सेट करता। जैसे देखिए ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी को देखिए, तो यहाँ पर देखिए इसका ये सेम है, इसका भी ये सेम है, ये जो काला वाला है सफ़ेद वाला डॉट जो है देखिए सेम है, इसलिए हमें यहाँ पे हिंट दिया है ना, जो
यहाँ पर लिखा गया लेटर, उसी के अनुसार हमें बताना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी। अगर वैसे ना रहता तो हम बता भी नहीं पाते, वैसे भी देगा भी नहीं, जैसा सवाल रहेगा उसी हिसाब से ऑप्शन सेट करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखें, अगला है BGR CIV ELJIT HPD LUH क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर सभी का हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं, तो देखिए कौन सा होने वाला, ठीक है। तो जैसे देखिए पहले का सभी का फर्स्ट लेटर लिखें, तो बी का देखो क्यों तो आने वाला है, क्यों तो सभी ऑप्शन में आने वाला है, तो क्यों को न करें, हम कुछ लिखेंगे ही नहीं, क्यों को चेक करने की ज़रूरत नहीं है उसको आगे। एक काम करते हैं, दूसरा चेक करते हैं। जी का 7, आई का 9, दूसरा लेटर, एल का 12, पी का 16 और यू का 21। अंतर देखिए कितने कितने का अंतर है, ठीक है। तो अंतर देखिए 7 से 9 2 प्लस, 9 से 12 3 प्लस, 12 से 16 4 प्लस, 16 से 21 5 प्लस। तो 2 3 4 5, 2 3 4 5, 2 3 4 5, यानी एक एक का डिफरेंस है। तो 2 3 4 5, तो अगली संख्या 6 होगी। 6 का डिफरेंस कब आएगा, जब 21 में 6 को जोड़ेंगे तो वो 27 होगा, तभी तो 21 और 27 का डिफरेंस 6 का आएगा। यहाँ पर 27 आ गया फिर, ठीक है। तो 27 पे हमारा क्या होता है, यहाँ पर देखिए जी पे 7 हो गया, आई पे 9, एल पे 12, पी पे 16, यू पे 21। तो 27 पे क्या होगा, जैसा कि हम जानते हैं टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 26 होते हैं, ठीक। 26 पे था जेड, जेड के बाद फिर 27 आएगा, 26 के बाद 27 आएगा, 27 का मतलब फिर से वही संख्या रिपीट होगी, वही लेटर रिपीट होगा, यानी ए होगा, ठीक है। 27 पे ए होता है। तो क्यों ए का मतलब ये दो ऑप्शन तो ख़त्म, इसका तीसरा लेटर अब देखना, ठीक है। आर पे 18 होता है, भी पे 22 होता है, जेड पे 26 होता है, डी को 4 लिखते हैं, तो 26 में 4 जोड़ के 30 भी तो लिख सकते हैं। एच 8 30, 26 में 8 जोड़ के 34 भी तो उसे लिख सकते हैं। तो 18 से 22 4 प्लस, 22 से 26 4 प्लस, 26 से 4 30 प्लस, 30 से 34 4 प्लस। तो 34 में 4 प्लस करेंगे यहाँ पे 38 हो जाएगा। और 38 को क्या हम लिख सकते हैं, 26 से जितना ज़्यादा है वही उसका लेटर होगा, ठीक है, प्लेस वैल्यू होगा। 26 से ये 12 ज़्यादा है, तो 12 पे क्या होता है, एल होता है। तो QAL ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, QAL, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, LGS का संबंध QHX से है, तो वही NDP का संबंध क्या होगा। तो ठीक है, इनका प्लेस वैल्यू लिखते हैं। एनालॉगी क्वेश्चन है, जो लॉजिक यहाँ पर लगेगा वो भी यहाँ पर लगना चाहिए। तो एल का लिखेंगे 12, जी का लिखेंगे 7, एस का लिखेंगे 19। इसका संबंध दिया है QHX, क्यू का होगा 17, एच का होगा 8, एक्स का होगा 24, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, तो 12 से 17 हो रहा है, 5 प्लस हो रहा है, 7 से 1 प्लस 8 प्लस 1 प्लस हो रहा है, यहाँ पर 5 प्लस हो रहा है, यानी शुरुआत और लास्ट में 5 प्लस, और जो बाकी 20 था उसमें 1 प्लस हो रहा है। तो क्या ये इसमें भी लग रहा है, देखते हैं। प्लेस वैल्यू लिखें, 14 4 और 16। एन 14 पे होता है, डी 4 पे होता है, पी 16 पर होता है, ठीक है। इसमें 5 प्लस करें, इसमें 5 प्लस करें और इसमें 1 प्लस करें, तो हमारा क्या आने वाला है, ठीक है। तो 14 में 5 जोड़ेंगे 19, 19 पे क्या होता है हमारा, एस होता है। 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 5 पे क्या होता है हमारा, ई होता है। 16 में 5 जोड़ेंगे क्या होगा, 21, 21 पे क्या होता है, यू होता है। तो एस ई यू ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पहला और दूसरे लेटर में 5 प्लस हो रहा था, और जो बाकी दूसरा और लास्ट वाला लेटर में 5 प्लस हो रहा है, बाकी जो बीच वाली संख्या थी उसमें 1 प्लस हो रहा था, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, यहाँ पे जो, हाँ यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ इसमें क्या करना है, कि जो मेथड यहाँ पे फॉलो हो रहा होगा, जैसे 5 और 8 का प्रयोग करके 27 ला गया है, तो जैसा यहाँ पर होगा वैसे इन ऑप्शनों में से कोई एक ऑप्शन होगा जो इस मेथड को फॉलो कर रहा होगा। तो ठीक है, तो ये वाला बताना है। अभी हमारे क्वेश्चन है ज़्यादा नहीं, 1 2 3 4 5 ही है, ठीक है। तो देखिए 5 8 का प्रयोग करके हमें 27 लाना है, तो वैसे इसी प्रकार जो क्यूब स्क्वायर जो भी होगा, गुणा भाग घटाना जोड़ जो भी होगा, वो यहाँ पर भी वही चीज़ लगनी चाहिए जो चीज़ यहाँ पर लगेंगी। तो एक काम करते हैं, देखते हैं, करते हैं। 5 और 8 का प्रयोग करके क्या 27 ला जा सकता है। जैसे 8 में 5 को जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, और 13 में 2 को जोड़ के एक 2 का गुणा करके एक जोड़े तो 27 हो जाएगा। क्या ये चीज़ें इसमें लग रही हैं, देखते हैं। देखते हैं
16 और 12 को जोड़ेंगे 28 हो जाएगा, जहाँ की 24 है तो बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। 15 में 11 को जोड़ेंगे 26, 26 में 2 का गुणा करेंगे 52, यहाँ और 1 जोड़ेंगे तो 53 होगा, लेकिन यहाँ पर 64 है, इसलिए ये भी नहीं होगा, और ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा। इसको करते हैं, 6 में 4 को जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 10 में 2 की गुणा और 1 प्लस तो 21 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 54 दिया है, इसलिए ये भी नहीं होने वाला। 8 में 6 को जोड़ेंगे 14, दूनी 28 और 1 29, ये भी नहीं होगा, यानी ये लॉजिक नहीं लगने वाला इसमें। और क्या लॉजिक लग सकता है भाई? ये लॉजिक लगा सकते हैं, जैसे 5 में 8 की गुणा करें, 5 8 40 और उसमें से 13 घटा दें तो 27 आ जाएगा। यानी देखिए कैसे, 5 में 8 की गुणा करके इन दोनों के सम को घटा दें, 5 + 8 के सम को घटा दें तो 5 8 40, 8 5 13, 40 में से 13 को घटाएंगे 27। तो ये लॉजिक इसमें क्या लगने वाला है, 16 में 12 से गुणा करेंगे काफ़ी ज़्यादा जाएगा, और इसमें से इनके सम को 28 के सम को भी घटाएंगे उतना फ़र्क नहीं आने वाला, इसलिए ये गलत है। 15 में 11 की अगर गुणा करें तो कितना आ जाएगा, 5 6 165 आ गया, उसमें से इन दोनों के सम को घटाएं, 26 कभी नहीं आने वाला, 64, यानी ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी को देखें, 4 चौगुन 64, 6 चौक 24 और 24 में अगर हम इस सम को घटाएंगे 54 तो कभी नहीं आने वाले, ये भी नहीं होगा। इसको करें, 8 6 48, ये तो भाई इससे भी नहीं होने वाला, तो कैसा ये होगा? अच्छा हाँ यार, एक चीज़ समझ में आ गई, ये ऐसा कि ये नहीं होगा। देखिए एक चीज़ समझ में आ गई, 5 8 का डिफरेंस कितने का होगा, 5 8 का जो डिफरेंस होगा वो 3 होगा, और इसी 3 का क्यूब किया गया है तो 27 बीच वाली संख्या ही है। देखिए ये वाला लॉजिक लग गया, मैंने 2 लॉजिक लगाए, उसमें से नहीं लगा। पहला लॉजिक लगाया, क्या किया पहले लॉजिक में, यहाँ पर इसको दोनों को जोड़ा, फिर 2 का गुणा करके 1 प्लस किया तो 27 है, लेकिन इसमें से कोई मेथड ये फॉलो नहीं कर रहा था, यानी वो वाला मेथड हुआ ही नहीं, मतलब नहीं था, ठीक है। फिर मैंने गुणा किया और उसमें से इसके सम को घटाया तो नहीं हुआ। अब ये तीसरा मेथड क्या है कि 5 में 8 का डिफरेंस, 8 5 का डिफरेंस 3 का, और इसी का 3 का क्यूब किया गया तो 27। क्या 16 12 का डिफरेंस कितने का होगा, 4 का। पहली बात तो देखिए हम ऐसा भी कर सकते हैं इसको अब, लेकिन देखिए क्या लॉजिक वही वाला है। आप कहेंगे 64 है, 64 जो कि 4 का क्यूब है, बाकी 54 24 और 60 किसी का क्यूब नहीं है। तो देखिए ऐसा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर लॉजिक लग गया है तो वही वाला होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी। लेकिन कई मायनों में ये सही भी नहीं हो सकता, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये कन्फर्म ही हो, लेकिन जब लॉजिक लग गया तो कन्फर्म हो जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी देख लेते हैं, तो 11 और 15 का डिफरेंस 4 का, और इसी 4 का क्यूब किया गया है 64, बिल्कुल सही है। 4 6 का डिफरेंस 2 का, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 6 का डिफरेंस 2 का, 2 का क्यूब 8 होता है, यही वाला लॉजिक लगेगा, यानी क्यूब वाला। तो ऑप्शन नंबर बी 11 16 64, 11 और 15 का डिफरेंस 4 का, उसी 4 का क्यूब किया गया था 64। यहाँ पर भी देखिए 5 8 का डिफरेंस 3 का, इसी 3 का क्यूब किया गया था, वो तो 27 आया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, इसमें असंगत की पहचान करना है कि कौन बाकियों से अलग होने वाला है, ठीक है। तो काम करते हैं, कैसे करेंगे इसको। 13 26 से 169 आया है, 278 225 से 144। देखिए यहाँ पर सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि 169 13 का स्क्वायर है, 225 15 का स्क्वायर है, 144 12 का स्क्वायर है, 278 किसी का स्क्वायर होता नहीं। तो देखिए ये 13 का स्क्वायर आया कैसे होगा, हम जानेंगे कि ऑप्शन नंबर बी ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 13 और 26 का डिफरेंस कितने का, 13 का, और इसी 13 का स्क्वायर 169। 15 30 डिफरेंस कितने का, 15 का, इसी 15 का स्क्वायर 225। 12 24 डिफरेंस कितने का, 12 का, इसी 12 का स्क्वायर 144। लेकिन 17 34 का डिफरेंस 17 का होता है, लेकिन अगर 17 को स्क्वायर करें तो
89 होता है, लेकिन यहाँ पे 278 दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। तो यानी असंगत कौन सा हो जाएगा बाकियों से? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे, अगला यहाँ पे इंग्लिश को HSILGNE लिखा गया है, बायोलॉजी को YGOLOIB लिखा गया है, तो फिजिक्स को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा? यहाँ पर हमें साफ दिखाई दे रहा है कि इंग्लिश को पलट दिया गया है, यानी एक तरह से ऐसे कहें तो इसको पलटा गया है। देखिए ENGLISH पूरी तरह से पलट दिया। जैसे ABC अगर मान ले हम लिखें तो इसको क्या किया गया है, देखिए लास्ट वाला उसको सबसे पहले, अगर ABC है तो CBA लिखा गया है ऐसे पलट के। ठीक है, देखिए E को यहाँ पर लाया गया है, N को यहाँ पर, G को, L को, I को, S को, H को। ठीक, वैसे यहाँ पे B को देखें, B को यहाँ पर लाया गया है, I को, O को, L को, फिर O को, फिर G को, फिर Y को। तो हम भी ऐसे लिखेंगे, फिजिक्स है PHYSICS। क्या करेंगे, एक काम करते हैं, सभी जो लास्ट में है सबसे पहले उसी को ले आते हैं, SCISYHP। तो SCISYHP तो कौन सा ऑप्शन होगा? पहले ही ऑप्शन होगा, SCISYHP हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सभी संख्याओं को, सभी लेटरों को उल्टा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एनालॉगी का है कि घोड़ा अस्तबल का संबंध है तो पक्षी कहाँ पे रहता है? घोड़ा हम जानते हैं अस्तबल में रहता है, आपको पता होना चाहिए कि जो घोड़ा है वो कहाँ रहता है। जैसे शेर कहाँ रहता है, शेर कहाँ रहता है, शेर मान में गुफा में रहता है। ठीक है, शेर गुफा में रहता है। उसी प्रकार जो पक्षी होता है वो कहाँ पर रहता है, यहाँ पर उसका स्थान पूछा है, छत्ते उत्ते की बात नहीं की गई, आसमान में तो उड़ता ही है, वो पूछा नहीं गया कि वो क्या करता है, उसका उड़ता तो उसका एक नेचर है, लेकिन वहाँ पे पूछा गया कि घोंसला है, मतलब रहने का स्थान है। जैसे घोड़ा अस्तबल में रहता है तो वैसे पक्षी कहाँ पे रहता है, तो पक्षी ऑप्शन नंबर सी घोंसले में रहता है। ठीक है, मानव कहाँ पे रहता है, मानव अपने घर में रहता है। ठीक है, ठीक है, फिर अगला लास्ट है शायद, लास्ट है 28 से 80B 16C 5D 21। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि ए का जो मतलब चिन्ह है, मतलब ए को जो प्रदर्शित किया गया है वो माइनस से किया गया है, बी को ये जो डंडे की तरह ये भाग है। ठीक है, और सी को स्टार ये मतलब गुणा है, और ये डी को प्लस से, यानी इन ऑप्शनों में हमें रखना पड़ेगा, तो देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर 28 मैंने लिख दिया, ए को किससे प्रदर्शित किया गया है, माइनस से, 80 हो जाएगा। बी को कैसे लिखा गया है, भाग से, तो यहाँ पे भाग 16 कर देंगे। सी को किससे लिखा गया है, गुणे से, 5, और डी को किससे लिखा गया है, प्लस 21 हो जाएगा। तो हम जानते हैं बॉडमस का नियम कहता है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई ब्रैकेट है नहीं, छोटा ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट जानते हैं ना, लेकिन यहाँ पे कोई ब्रैकेट का कोई सीन ही नहीं है। तो उसके बाद क्या करेंगे, भाग जोग है, यानी भाग गुणा जोड़ घटाना, ऐसे करेंगे। तो पहले भाग करेंगे, तो 28 माइनस 80 में अगर हम 16 से भाग करते हैं तो कितना आता है, 16 पचे 80, और गुणे 5 प्लस 21, इसको हल करें तो 28 माइनस 5 पचे 25, और यहाँ पे प्लस 21। ठीक है, 28 में से 25 को घटाएंगे कितने आ जाएगा, 3, और 3 में हम अगर 21 को जोड़ेंगे तो कितना आने वाला है हमारा, 24 आने वाला है। 24 कौन से ऑप्शन में दिया गया है हमारा, पहले ही ऑप्शन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। ठीक है, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप उसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, जैसे ऐसा मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, रुकिए। तो जिससे ये हो गया, अमरूद हो गया, आम हो गया, सोना हो गया, सेब हो गया,
इसमें से अगर मैं आपसे पूछूं इनमें से अलग कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? अमरूद, आम और सेब और सोना, इसमें से अलग कौन सा होगा? अगर मैं पूछूं इनमें से भिन्न कौन सा है, इनमें से विषम कौन सा है, इसमें से और कौन सा है जो बाकियों से अलग हो, तो आप क्या बताएंगे? सोना। क्यों? क्योंकि अमरूद, आम और सेब क्या है, एक फल की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन सोना जो है एक धातु की कैटेगरी में आता है, तो इसीलिए ये अलग हो जाएगा। अच्छा, आप मुझे बताएंगे कि सोना का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? सोने को किससे डिनोट हम करते हैं? ठीक है, आप इसका जवाब कमेंट बताइएगा, रासायनिक सूत्र। ठीक है, आप इसका जवाब बताइएगा कि इसको हम केमिस्ट्री की भाषा में कैसे लिखते हैं, एक तरह से ऐसे बोलें। ठीक है, आप इसका जवाब हमें कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।